एक स्पेसक्राफ्ट आखिर कितने दिनों तक लगातार ऑपरेट कर सकता है? 10 साल, 20 साल, 30 साल या फिर 50 साल? वॉयेजर 2 की बात करें तो वो लगभग पिछले 50 सालों से ऑपरेट कर रहा है। शॉकिंग राइट? लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि इस स्पेसक्राफ्ट को बस कुछ ही सालों तक ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था। बावजूद इसके ये आज भी ऑपरेट कर रहा है। वॉयेजर 2 नासा का लॉन्गेस्ट ऑपरेटिंग स्पेसक्राफ्ट है जो ईयर 1977 में लॉन्च हुआ था और पिछले 47 साल से लगातार ऑपरेट कर रहा है और हमें इंटरस्टेलर स्पेस से रूबरू करा रहा है। 5 नवंबर 2018 को वॉयेजर 2 हीलियोस्फीयर को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाता है। ऐसा करने वाला ये सिर्फ दूसरा स्पेसक्राफ्ट है। इसके बाद भी वॉयेजर 2 की यात्रा खत्म नहीं होती है। वॉयेजर 2 आज की डेट में हमसे 20.4 बिलियन किलोमीटर दूर है और वो हर दिन इंटरस्टेलर में 13 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। दोस्तों आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि इस रफ्तार से चलते एक दिन ऐसा आएगा जब वॉयेजर 2 एक ऐसे स्टार से पास होगा जिसको हम हर रात आसमान में देखते हैं। जरा इमेजिन करके देखिए दोस्तों, जिस स्टार के बारे में आपने कभी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था, वॉयेजर 2 एक्चुअली उसके पास पहुंचेगा। वॉयेजर 2 और कितने सालों तक ऑपरेट करेगा? इतने सालों से ऑपरेट करने के लिए इसे पावर कहां से मिल रही है और कब तक ये स्पेसक्राफ्ट उस स्टार तक पहुंचेगा? जानने के लिए वीडियो पे बने रहिए। 20 अगस्त 1977 वॉयेजर 1 के लॉन्च होने के 16 दिन पहले वॉयेजर 2 को लॉन्च किया जाता है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों ही स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर प्रोग्राम के अंडर लॉन्च होते हैं। मिशन था आउटर सोलर सिस्टम को स्टडी करना। फ्रेंड्स असल में वॉयेजर 2 एक एक्सीडेंटल स्पेसक्राफ्ट है, यानी इसे बनाया किसी और कारण से था और काम ये कुछ और ही कर रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा। जहाँ वॉयेजर 1 ने बस जुपिटर और सैटर्न को स्टडी किया, वहीं वॉयेजर 2 ने जुपिटर, सैटर्न के साथ साथ यूरेनस और नेपट्यून को भी स्टडी किया। 13 अगस्त 2012 स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक हिस्टोरिकल दिन था, क्योंकि उस दिन वॉयेजर 2 ने पायनियर 6 के सबसे लंबे समय तक ऑपरेट होने के रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया और बन गया दुनिया का लॉन्गेस्ट ऑपरेटिंग मिशन। वॉयेजर 2 के रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला बस यही नहीं थमा। 18 जुलाई 2023 यानी कि पिछले साल को ये अनुमान लगाया गया कि वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट पायनियर 10 को पीछे छोड़ सेकंड फार्देस्ट स्पेसक्राफ्ट बन गया है। पहला कौन होगा आप गैस कर सकते हैं? कमेंट लिखिएगा। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि वॉयेजर 2 एक एक्सीडेंटल स्पेसक्राफ्ट है। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वॉयेजर 2 को प्राइमरीली वॉयेजर 1 का बैकअप के रूप में देखा जा रहा था। साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर वॉयेजर 1 फेल हो जाता है और वो जुपिटर और सैटर्न की तस्वीरें हमें भेज नहीं पाता है, तो उस कंडीशन में वॉयेजर 2 को जुपिटर और सैटर्न की तस्वीरें निकालने के लिए यूज किया जाएगा। हाँ, अगर ये करने के बाद भी यूरेनस और नेपट्यून को विजिट करना पॉसिबल होता तो वॉयेजर 2 इन आइस जायंट्स को भी स्टडी करता। लेकिन कहा जाता है ना, कभी कभी आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा मिल जाता है। वॉयेजर साइंटिस्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फेल होना तो दूर, जहां दोनों वॉयेजर्स को सिर्फ 5 साल की लाइफ के लिए बनाया गया था, वहां वो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, कहां 5 साल और कहां 47 साल। वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट की लॉन्जिविटी को देखकर आप जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया। इतने सालों से वॉयेजर 2 कैसे ऑपरेट कर रहा है? इसे पावर बैकअप कहां से मिल रही है जो इतने सालों से खत्म ही नहीं हुई? दोस्तों ऐसा पॉसिबल हो पाया है आरटीजीज की वजह से। वॉयेजर 2 को वॉयेजर 1 की तरह आरटीजीज की मदद से पावर दिया जा रहा है। आरटीजीज यानी कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जिसमें रेडियो एक्टिव डीके की मदद से हीट जनरेट करते हैं और उसे पावर जनरेशन में यूज करते हैं। फ्रेंड्स आरटीजीज की पावर हर साल धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगी, इसलिए स्पेसक्राफ्ट की लाइफ को बढ़ाने के लिए ये जरूरी था कि जितना पॉसिबल हो सके उतना पावर सेविंग किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए 5 दिसंबर 1989 को वॉयेजर 2 के कैमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, जब वॉयेजर 2 नेपट्यून को पीछे छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ बढ़ गया था। कैमरे के साथ साथ कई सारे और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को भी एक एक करके बंद करने पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉयेजर 2 एटलीस्ट 2025 तक तो ऑपरेट ही करता रहेगा और उसके बाद 2036 तक डीप स्पेस नेटवर्क की मदद से हमसे संपर्क में रहेगा। लेकिन दोस्तों वॉयेजर 2 का सफर बस यही नहीं खत्म होने वाला। वॉयेजर 2 अगर ऑपरेट करना बंद भी कर देता है, उसको अगर कल को कोई पावर भी नहीं मिलती है, तो भी वो स्पेस में ड्रिफ्ट करता रहेगा। 15.3 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करता वॉयेजर 2 सैजिटेरियस और पावर कॉन्स्टेलेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।
और जिस हिसाब से ये जा रहा है, अनुमान है कि अगले 40,000 सालों में वॉयेजर 2 रॉस 248 स्टार से 1.7 लाइट ईयर्स की दूरी पे गुजरेगा। रॉस 248 एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन में लोकेटेड है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि नेपट्यून के बाद अगर कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी वॉयेजर 2 को दिखेगी तो वो रॉस 248 ही होगी। इसके बाद भी अगर वॉयेजर 2 की ट्रेजेक्ट्री अनडिस्टर्ब रहती है तो 2,96,000 साल में कैनिस मेजर कॉन्स्टेलेशन के सीरियस स्टार से 4.3 लाइट ईयर से भी कम दूरी से ये गुजरेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि सीरियस स्टार हमारे नाइट स्काई का ब्राइटेस्ट स्टार है। ये नीले रंग का आसमान में सबसे तेज चमकते हुए दिखाई पड़ता है। अब इमेजिन करके देखिए दोस्तों, जिस स्टार्स को हम आसमान में देख रहे हैं वहां एक दिन हम इंसानों द्वारा बनाया हुआ कोई स्पेसक्राफ्ट पहुंचेगा। उसके बाद वॉयेजर 2 कहां जाएगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉयेजर 2 एक एस्ट्रॉयड की तरह अनंत काल के लिए मिल्की वे में घूमता ही रहेगा। अब घूमते घूमते वो कहां से पास होगा वो बता पाना मुश्किल है। इसी वजह से दोनों ही वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स में साइंटिस्ट ने गोल्ड प्लेटेड ऑडियो वीडियो डिस्क फिट करी है। उम्मीद ये करी जा रही है कि अगर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ब्रह्मांड में घूमते घूमते किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन से गुजरता है तो वो स्पेसक्राफ्ट पे लगे इन गोल्डन डिस्क को देखकर समझ जाएगा कि वो ब्रह्मांड में अकेले नहीं है, हम इंसान भी यहाँ पृथ्वी पर रह रहे हैं। समझ लीजिए ये गोल्डन डिस्क एक इनविटेशन कार्ड की तरह काम करेगा। फ्रेंड्स ये सारी बातें जानकर हमें वॉयेजर 2 के मेन ऑब्जेक्टिव को नहीं भूलना चाहिए, जो आउटर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को स्टडी करना था। वॉयेजर 2 ने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून के कई सारी आइकॉनिक फोटोग्राफ्स हमसे शेयर करी, जिनको आज भी आउटर प्लैनेट्स को स्टडी करने में यूज किया जाता है। कुछ इमेजेस तो ऐसी हैं जिनको हमने वॉयेजर 2 से भी पहले कभी नहीं देखा था। वॉयेजर 2 की इन रियल इमेजेस को अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ क्लिक करिए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना भूलिएगा नहीं। बाय।